दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी मुंजाल ऑडियो सीरीज में लेके आया हूँ। आज ऑडियो सीरीज का टॉपिक है भाई, कौन सा लीड का एग्जाम कौन सी डेट को होगा, यूपीडीयू लीड का एग्जाम कौन सी डेट को होगा, ट्रिपल एम लीड का एग्जाम कौन सी डेट को होगा, हरियाणा लीड के फॉर्म कब निकलेंगे, जेई लीड का क्या 30 अप्रैल लास्ट डेट थी, क्या दोबारा फॉर्म ओपन होंगे, आईपी लीड का एग्जाम कब होगा, स्लाइड लीड का एग्जाम कब होगा। मतलब क्या, सारे बच्चों को जितने भी लीड की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये जानना है कि ये पेपर कब होगा। भाई आप लोगों को बता दिया गया है ऑलरेडी कि पेपर जो है वो जुलाई में होगा या जून में लास्ट वीक में हो सकता है, अगर कोरोना जो है लिमिट अगर 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 इस जो कोविड-19 से जो हम फाइट कर रहे हैं, ये लॉकडाउन हमारा फिनिश हो जाएगा तो अभी तो हरियाणा लीड ने अपने फॉर्म तक नहीं निकाले हैं। तो मैं आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज है, ऑल ओवर इंडिया लीड की जो लेटेस्ट न्यूज है, जो जिन्होंने चेंज ही नहीं किया है, जिन्होंने जैसे अभी एप्लीकेशन ओपन ही नहीं किया है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन हरियाणा के लिए हर बार बार कमेंट कर रहे हैं भाई बच्चों, अगर मेरी आवाज को आप सुन रहे हो ना तो प्लीज भाई नीचे ये मत लिखो फॉर्म कब आएगा, जब आएगा डेफिनेटली आपको बताएंगे। हम इसी काम के लिए हैं, इस टाइम में आपकी हेल्प करने के लिए कि आपको बता पाए कि फॉर्म कब आएगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं उत्तर प्रदेश के अपने दोस्तों के लिए, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से बहुत प्यार मिलता है हमेशा। उत्तर प्रदेश की जो डेट एक्सटेंड हुई थी, आज एग्जाम की डेट भी आ चुकी है दोस्तों। एग्जाम की डेट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, 2 अगस्त 2020। ये टेंटेटिव है, मतलब अगर कोरोना खत्म हुआ तो भी ये एग्जाम 2 अगस्त को ही होगा, यानी यूपी लीट वाले बच्चों के लिए पर्याप्त समय है। यूपी लीट वाले बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, इस चैनल में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पूरा का पूरा यूपीडीयू का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। 3 क्लास मैं अपलोड कर चुका हूं, जैसे अब कल की क्लास है उसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, उसमें क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, और इवन यूपी लीड में जो पुराने आए हुए क्वेश्चन वो भी उसके अंदर हैं। तो आप सबको वो क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना दोस्तों, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप यूपी लीड की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखा चुका था ऑलरेडी, बता भी चुका हूं, अभी भी आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट हो चुके हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों को प्रॉपर लॉगिन आईडी मिलेगा, उसमें आप देखिए, इसमें सारी जगह देखिए यूपी लीड के बिलोंग कर रहे हैं। यूपी लीड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये टेस्ट जो है आपके लिए हेल्प, जैसे आज बायोलॉजी का था तो यूपी में बायो आता है ना, और बायो के कम से कम एक नहीं 200 क्वेश्चन थे। उसके बाद यूपीडी लीड के फुल लेंथ जो यूपी में आना है पेपर, बिल्कुल उसी स्टाइल के मॉक टेस्ट होंगे, फाइनल टच, जो कि हमारा 17 मई को है, 19 मई को है। अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और आज ये मैं ऑडियो लेके आया हूं, अपडेट क्या है लीट के एग्जाम की, लीट का एग्जाम कब होगा अलग अलग स्टेट का, एक ही वीडियो में मैं सारा कवर करूंगा, ठीक है। तो यूपी वाले दोस्तों के लिए एग्जाम 2 अगस्त को होगा, यूपीडीयू लीड का एग्जाम 2 अगस्त को होगा दोस्तों, यूपीडीयू लीड का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आ गया आईपी लीड, आईपी लीड का एग्जाम भी जुलाई में होगा, टेंटेटिव बता रहा हूं दोस्तों, जुलाई में होगा। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई बच्चे कह रहे हैं लिंक एक्टिव नहीं है, लिंक एक्टिव है यार, आप www.ipu.ac.in खोलो, वहां पे लिंक एक्टिव है। 25 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी भी अगर किसी बच्चे ने आईपी का, चाहे बेशक लिटिल एंट्री है, आईपी किसी भी कोर्स के लिए अगर वो कर रहा है, बीबीए, बीसीए, ऐसे ही यूपीडीयू में भी, ऐसे ही मैं आईपी में भी बता रहा हूं। लेकिन जो हमारा चैनल डिप्लोमा वाले बच्चों का स्पेशली लीड का है, तो मैं यहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो लीड की ही दे रहा हूं। तो इसका एप्लीकेशन एक्सटेंड हो गया 25 मई, और इसकी एग्जाम की डेट मैं आपको बता रहा हूं जून के अराउंड है, ठीक है दोस्तों। अब मैं मूव करता हूं स्लाइड पे। स्लाइड में बहुत सारे दोस्तों के डाउट थे, और स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सारे पुराने क्वेश्चन पेपर की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। जैसे कल हमने करा, उसके बाद आज एक आएगा, कल एक आएगा, डेली हर ईयर के आते रहेंगे 2020 तक, 2012 से लेकर 2020 तक आप इसी चैनल पे सारे ओरिजिनल पेपर भी देख पाओगे स्लाइड की, ठीक है। ऐसे ही यूपीडीयू के भी हैं, ट्रिपल एम के भी हैं। तो हम धीरे धीरे
जितना जैसे जो काम पॉसिबल होता जा रहा है वो करते जा रहे हैं। हम यूपीडीओ ट्रिपल एम के भी पेपर जो है अपलोड करेंगे जल्दी, ठीक है। हालांकि ट्रिपल एम में पेपर नहीं मिलता, लेकिन मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन हमने तैयार किए हुए हैं वो डेफिनेटली एक वीडियो बना के हम आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं स्लाइड की बात बता रहा था, स्लाइड जो कि पंजाब में है, स्लाइड के लिए सारे कैंडिडेट भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं बिहार वाला भर सकता है? हाँ भर सकता है, यूपी वाला भी भर सकता है, कनाडा वाला भी, कर्नाटका वाला भी भर सकता है, सॉरी यार दोस्तों, कर्नाटका वाला भी भर सकता है, तमिलनाडु वाला भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसकी डेट पहले 31 मई थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि यार हमने फॉर्म तो भर लिया लेकिन हम फॉर्म को सेंड तो कर नहीं पाए, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों 1 जून 2020। अगर डेट एक्सटेंड हुई है तो इसका मतलब है एग्जाम की डेट भी एक्सटेंड होगी, और उसको अभी नहीं बताया गया है, उसको जल्दी बता दिया जाएगा। यानी स्लाइड का एग्जाम 31 मई को नहीं होगा, स्लाइड लीड का एग्जाम 31 मई को नहीं होगा। अगर फॉर्म की डेट 1 जून है तो एग्जाम जो है वो जुलाई में जाएगा, मे बी अगस्त में जाए, ठीक है। जैसे यूपीडीयू का अगस्त में है, मैंने आपको दिखाया यूपीडीयू लीड का एग्जाम क्या अगस्त में है, 2 अगस्त को। बहुत ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास, और अपनी तैयारी को हम मतलब वो मत होने देना, खराब मत होने देना। अपना रिदम जो बना हुआ है उसको बरकरार रखना, अपनी तैयारी करते चले जाना, ठीक है। आपके बीटी बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे जुलाई में, 1 से 15 के बीच में। उसके बाद ये जितने भी एग्जाम है ये एग्जाम होंगे आपके, जैसे यूपी का 2 अगस्त को है, आईपी का टेंटेटिव मैं बता रहा हूं जुलाई में होगा, टेंटेटिव है दोस्तों, ठीक है। और टेंटेटिव अगर आप डेट पूछना चाह रहे हैं तो 20 जुलाई के बाद ही होगा, मेरा दोस्त है आईपी में, उसकी बेसिस पे बता रहा हूं। उसके बाद स्लाइड का एग्जाम जो है ये जुलाई में होगा, क्योंकि एग्जाम की डेट ही मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट जून में है, तो स्लाइड की डेट भी चेंज हो गई है दोस्तों जुलाई में। उसके बाद आते हैं हरियाणा लीड पे। हरियाणा लीड के लिए बहुत बच्चे, मैं भी हरियाणा से हूं, मैं खुद वाईएमसी से पास आउट हूं, तो बहुत बच्चे पूछते हैं हमसे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने हरियाणा में जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है उनको मेल लिखा था। उन्होंने बोला कोविड 19 की वजह से उनका एप्लीकेशन जो है वो डिले हो गया है, वो एक ही डेट देंगे। अगर पहली बात तो अब हरियाणा में केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है ये डेट और बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको मैं इनकी सीट मैट्रिक्स जो कंफर्म अलग अलग सेशन से आई थी वो दिखा देता हूं, जो अलग अलग सेशन ने इनको भेजा। ये बहुत पुराना ऑर्डर है वैसे, ठीक है, ऑलरेडी शायद हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी करा हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं हरियाणा लीड के फॉर्म अभी नहीं निकले हैं, तो आप पैनिक मत लीजिए। हरियाणा लीड के फॉर्म जैसे ही निकलेंगे या जो कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो डेफिनेटली आपको दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ, जब तक ये फाइल ओपन होती है, जब तक मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप मैं दिखा देता हूं। यहां पे टेलीग्राम में जाओ और यहां पे लिखो लीड कोचिंग, ठीक है। कई बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, ये देखिए लीड कोचिंग इन जीसीसी, लीड कोचिंग इन जीसीसी। यहां पे हम ओरिजिनल लीड के पेपर सभी स्टेट के, चाहे हरियाणा का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, सभी स्टेट के, यूपी का हो, पंजाब का हो, स्लाइड का हो, जैसे स्लाइड की तो अभी चल रहे हैं तो इसमें अब पेपर आते रहेंगे। इसमें सारी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है लीड के रिगार्डिंग वो हम भेजते रहते हैं दोस्तों, टाइम टू टाइम। आप देख पाएंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, क्या है, सारा टाइम टू टाइम यहाँ पे हम डेफिनेटली भेजते रहते हैं। मैं आ रहा था ये आपको सीट का लेके कि जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उनसे उन्होंने सीट मंगाई थी डिप्लोमा लेटरल एंट्री के लिए, उन इंस्टीट्यूट ने अभी तक सीट ही नहीं दी है। किसको? हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन को। कोरोना की वजह से वो लोग काम ही नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से ये, अगर इनके पास टोटल सीट नहीं आएंगी तो ये निकालेंगे कैसे अभी, तो इसलिए सारा जो प्रोसेस है वो डिले हो गया है दोस्तों। हरियाणा लीड के फॉर्म अभी नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको लास्ट ईयर की उससे बता रहा हूं, अभी पंजाब लीड के फॉर्म भी नहीं निकले हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीयू सेट बच्चे जो भेज रहे थे, ये बीएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम है जिसकी डेट लास्ट डेट 5 जून दी है, पीयू लीड की नहीं है ये। पीयू लीड के तो अभी तक फॉर्म ही नहीं निकले हैं दोस्तों। अब मैं मूव करता हूं दिल्ली लीड में, डीटीयू लीड में। डीटीयू लीड का क्या स्टेटस है दोस्तों? डीटीयू लीड में अगर मैं एडमिशन में जाऊं और यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री, तो ये भी अभी अपडेट नहीं हुआ है। इन्होंने हालांकि यहाँ लिखा हुआ है कि हम 10 मई को निकालेंगे, 10 मई को
या 12 मई को, सॉरी ये मैं आपको पढ़ रहा हूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा बीटेक लेटरल एंट्री 12 मई को फॉर्म निकलेगा। तो ये भी एक्सटेंड हो सकता है, ये चेंज हो सकती है डेट, क्योंकि जोन सा एकेडमिक ईयर हमारा अप्रैल में खत्म होना था, वो एक्सटेंड कर दिया गया बाई यूजीसी एआईसीटी, वो 15 मई तक कर दिया गया, जिसकी वजह से जितने भी लीट के एग्जाम हैं ये जून से उठ के ऑटोमेटिकली जुलाई पे चले गए और कुछ अगस्त पे चले गए। अभी ट्रिपल एम ने हालांकि अपनी डेट अभी भी जून रखी हुई है, तो मुझे 100% श्योर है कि ट्रिपल एम यूटी भी अपनी डेट जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, डीटीयू भी अपनी डेट जो है एग्जाम की वो अगस्त में ही रखेगा। नीट का एग्जाम डीटीयू का अगस्त में ही होगा। ठीक है, किटी की डेट भी रिवाइज हो गई थी भाई, अब तक तो एग्जाम हो जाता, सब कुछ हो जाता। किटी लीट जो कि उड़ीसा में है, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी फॉर्म को अप्लाई करने की 17 मई 2020। इसका एग्जाम कब होगा इसने अभी नहीं बताया, लेकिन टेंटेटिव मैं आपको बता रहा हूं जुलाई लास्ट में होगा या अगस्त में होगा। ठीक है, जो बच्चे लीट की तैयारी कर रहे हैं उड़ीसा स्टेट के या जिसने यहां जाना था उनके लिए बता रहा हूं। हालांकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ का रिसर्च वर्क और यहाँ की प्लेसमेंट ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूं। अब मैं आता हूं ओजी उड़ीसा एंट्रेंस पे, उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो 10 मई तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया था, ऑलरेडी बताया गया था हमारे टेलीग्राम पे। आज 6 मई है, अगर किसी ने नहीं भरा, उड़ीसा का बच्चा अगर सुन रहा है तो वो भर दे भाई, अभी दोबारा भी ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। लेटरल एंट्री बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए उड़ीसा स्टेट का मैं ये अपडेट दे रहा हूं आपको। अब मैं मूव करता हूं, आपको लेके चलता हूं, ये उन्हीं का उड़ीसा का ही, ये इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लेके चलता हूं जीबीयू पे। भाई जीबीयू की डेट भी एक्सटेंड हो गई है। कई लोगों को लग रहा है सर ने बोला था 25 अप्रैल, भाई बताया था कि उसकी डेट एक्सटेंड होके 15 मई कर दी गई है। अब कई बच्चे जब फॉर्म भर रहे हैं तो उनको सबसे ज्यादा जीबीयू में, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा उन्हें यह दिक्कत आ रही है कि वो तो +2 नहीं है, वो तो डिप्लोमा होल्डर है। तो भैया अगर तुम डिप्लोमा होल्डर हो और वहां पर ऑप्शन नहीं आ रहा है डिप्लोमा का, वहां पे +2 की रिक्वायरमेंट मांग रहा है, ऐसा नहीं है कि +2 वाले ही भरेंगे, तो आप ये नीचे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पे बात करो भाई। नहीं तो कॉन्टेक्ट अस में जो मेल दिया गया उस पे मेल में लिखो भाई कि मैं डिप्लोमा हूं, क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ब्राउजर में तो साफ साफ लिखा हुआ है डिप्लोमा इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो +2 क्यों आ रहा है उनको ठीक करेंगे, या जो अगर उनका +2 रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बताएंगे। आप प्लीज मेरे को ना कॉल करके आप इन एडमिशन टाइमलाइन पे, जीबीयू गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की डेट भी एक्सटेंड हो गई है, इसका एग्जाम भी जून के लास्ट या हो सकता है जुलाई के लास्ट में हो। कोई भी, मेरे को नहीं लगता लेटरल एंट्री जुलाई से पहले होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में भैया 30 अप्रैल लास्ट डेट थी। अब लोगों को लग रहा है कि हम तो जेई लीड का फॉर्म भर ही नहीं सकते, हम तो भर ही नहीं पाए, जो कोविड-19 की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, एक सेकंड फेज आएगा, उस सेकंड फेज का नोटिस मैं आपको पढ़ा देता हूं। ये जेई लीड का सेकंड फेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन है, ये अभी ये डेट अनाउंस नहीं हुई है, ये डेट अनाउंस करेंगे। इसका मतलब है इसकी जो डेट है एग्जाम की, जो 28 जून इसने लिख रखी थी, वो 28 जून को नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो ये दोबारा एप्लीकेशन फिल कराएगा। ये एप्लीकेशन फिल, यानी जेई लीड की जो मैं अपडेट आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, इसका एग्जाम भी टेंटेटिव जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। जो हमें सुनते हैं दोस्तों ध्यान से सुना करो थोड़ा सा, ठीक है। और भाई इतना जोर लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, ये वीडियो का शेयर तो बनता है ना, आप शेयर करो अपने जूनियर को। इंफॉर्मेशन आपको, अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, वेस्ट बंगाल से, पंजाब से, दिल्ली से तो मैं बात ही कर रहा हूं, हरियाणा से, ठीक है। तो ये सारी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी, कब एग्जाम होगा, जैसे यूपी वाले बच्चे बहुत पूछ रहे थे, तो भाई 2 अगस्त को है आपका एग्जाम। अब 2 अगस्त तक आप अपनी तैयारी को मेंटेन कैसे करके रखेंगे? एक, जीसीसी की टेस्ट सीरीज ले लो। दूसरा भैया, अगर नोट्स आप लोगों ने ले रखे हैं तो आपके पास पर्याप्त असाइनमेंट शीट है, उनको सोल्व करो। वो सोल्व हो जाता है
फिर अपने ग्रुप में जाके बोलो सर इसके क्वेश्चन और भेजो। आप जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन मांगेंगे हम उतने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देंगे। लेकिन कुछ बच्चे नीचे लिखते रहते हैं कि सर हमें भी नोट्स चाहिए। भाई वो पेड है यार, नोट्स जो है वो पेड हैं, लेकिन ज्ञान जो है आप लोगों के लिए फ्री है। आप लोगों के लिए यहाँ पे जो क्लासेस दे रहे हैं वो फ्री है। ये लॉकडाउन में हम आपकी इतनी ही हेल्प कर सकते हैं जो मैं अभी फिलहाल पीरियड में कर रहा हूँ। मैं पिछले कम से कम नहीं तो भाई साहब 10 दिनों में कभी बुखार उतर रहा है, कभी चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, लेकिन मैंने आपके तरफ जो लीड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम पहुंचाई है। थैंक यू सो मच हमारी इस ऑडियो सीरीज को प्यार करने के लिए। मैं आपका अपना लीड का जो बेसिक इंफॉर्मेशन देके टाइम टू टाइम आता रहूंगा। अभी आपको स्टेट वाइज मैं कॉलेज भी बताऊंगा, टाइम हमारे पास पर्याप्त है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर किसी स्टेट की कोई अपडेट रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर हमसे बहुत ज्यादा प्यार है तो सुबह उठ के जो हमने एक चीज आपको बताई थी वो हमारे लिए कर देना। सुबह उठ के अपने माता पिता को चरण स्पर्श किया करो और दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा से ये बोले करो, हे परमात्मा इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम चले ने एक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। हे मेरे दोस्तों, सुबह उठ के ये वाली प्रार्थना जरूर करे करो और अपने लिए शक्ति मांगे करो और लगे रहो। आपको कई लोगों को लग रहा है सर हमें अब डिप्लोमा की पढ़ाई करनी चाहिए या लीट की। अरे दोनों की। डिप्लोमा की पढ़ाई में तो सरकार तुम्हें वैसे भी रियायत दे देगी भाई। एक रियायत मतलब एक अपर हैंड सरकार वैसे भी तुम्हें दे देगी। अब तुम्हारा जो सारा दारोमदार है, जो बच्चों ने नहीं पढ़ना वो तो नहीं पढ़ेंगे, वो अभी भी पबजी खेल लेंगे, वो अभी भी अपना समय नष्ट करेंगे, और जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कीमती समय है, वापिस लौट के नहीं आएगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।